कार्तिक फाल्गुन साध के अंत 8 दिन माही नंदी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो बहुत टाइम बाद में इस तरीके से मैं आप सब से मिल रही हूँ, बात कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। रूटीन वाले व्लॉग की तो बात ही अलग होती है। तो इतने दिन शादी व्लॉग्स चल रहे थे, उसकी एक सीरीज़ चल रही थी और आप सभी का दिल से बहुत 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 शुक्रिया कि आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया उन वीडियोज़ को। और जो मेरी मेहनत थी, क्योंकि पता है शादी जब हम कहीं पर भी जाते हैं ना तो वैसे भी बहुत बिजी शेड्यूल हो जाता है और उस बीच में रिकॉर्ड्स करना, फिर आके मैंने एडिट वगैरह भी किया और फिर आप सब ने मेरी उस मेहनत को समझा। और सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ का जो कल्चर था, जो मारवाड़ी कल्चर्स थे, जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, आप सभी ने पसंद किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब यहाँ पर हाँ, सुबह हम लोग पहुँचे थे करीबन 4:45 बजे के करीब। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब इतनी थकान थी ना कि हम जैसे ही पता है बिल्डिंग में आए, हमने कार पार्क करी और सीधे हम लोग ऊपर आ गए। मतलब हमने जो बैग थे ना, जो सूटकेस हमारे डिक्की में रखे थे ना, इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हम डिक्की में से उन सूटकेस को निकाले और ऊपर लेके आए। तो बस जैसे आए थे और तुरंत बस उतरे गाड़ी से और ऊपर आए और हम सो गए थे। और मैं उठी थी करीबन 9 बजे के करीब। अभी हाल फिलहाल में सभी लोग सो रहे हैं। 9 बजे के करीब मैं उठी तो खैर मेरी भी बॉडी इतनी सही नहीं थी, लेकिन ये है ना कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना, वो घर में घुसते में स्टार्ट हो जाती है। जब हम घर के बाहर होते हैं ना तब तक ठीक है, लेकिन घर के अंदर हम जैसे ही आएंगे ना तो फिर सभी चीज़ें बाद में, पहले हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो सबसे पहले होती है। चाहे हालत ख़राब हो, चाहे बीमार हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं ना वो हमें टाइम से करने ही पड़ते हैं। तो मैं उठी तो मेरी हालत तो सही नहीं थी, थकान बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर मैं उठते से ही ना नहाई और थोड़े से ना गर्म पानी से नहाई थी, क्योंकि कहते हैं ना जब थकान ज़्यादा होती है ना तो ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। तो थोड़े से गुनगुने पानी से मैं नहाई और फिर नहाने के बाद में फिर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। फिर मैं डायरेक्ट पहले नीचे गई थी क्योंकि खाना बनाना था और फ्रीज़ में कुछ भी नहीं था, क्योंकि गई थी जब फ्रीज़ खाली करके गई थी। तो थोड़ी बहुत मैं सब्जियां लेकर आई और फिर जैसे ही आई, फिर आने के बाद में मैंने अपने लिए सबसे पहले तो 1 कप चाय बनाई और चाय लेके बैठी। टीवी के अंदर मैंने पूजा चला दी थी, क्योंकि सुनते सुनते ना काम करना अच्छा लगता है, एक एक पॉजिटिव वाइब घर के अंदर आ जाती है। तो बस टीवी में मैंने जो पूजा थी वो लगा दी थी। तो सुनते सुनते मैंने बैठ के चाय भी पी ली और सब्जियां भी साफ़ कर दी। तो सब्जियां मैंने 2 साफ़ करी थी, एक तो भिंडी और साथ में करी थी तोरी। तो पहले ये था कि भिंडी की सब्ज़ी और रायता बना दूंगी, लेकिन फिर ये था कि भिंडी की सब्ज़ी में पता है तेल और मसाला थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। और आज मन ऐसा हो रहा था ना कि कुछ ऐसा खाए कि जिसके अंदर तेल मसाला बिल्कुल हो ही ना, ऐसा हो रहा था। क्योंकि इतने दिन शादियों का खाना खा रहे थे ना और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, तो आज तो मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था हल्का फुल्का खाना खाए। तो फिर मैंने सोचा काम करती हूँ, तोरी की सब्ज़ी बना देती हूँ। तोरी की सब्ज़ी में तेल मसाले कम लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बनाऊँगी सब्ज़ियाँ। एक तो ये तोरी की सब्ज़ी तो बन ही रही है और ये बहुत जल्दी बन जाती है, तेल भी कम चाहिए, मसाले भी कम चाहिए और हार्डली 5 से 6 मिनट में बन जाती है। और साथ में मैं बनाऊँगी तोरी के छिलके की सब्ज़ी, और आज आपके साथ में वो रेसिपी भी शेयर करूँगी, क्योंकि मैं जब भी बनाती हूँ ना सब्ज़ी बनाने के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ, फिर मेरे पास में कमेंट आते हैं कि आपने ना इसकी रेसिपी शेयर नहीं करी। क्योंकि कुछ लोग तो बनाते होंगे, लेकिन कुछ के लिए सुन के भी बड़ा अजीब लगता है कि तोरी के छिलके की भी सब्ज़ी बनती है क्या। तो हाँ जी, बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर ये देखो, तोरी जो है ना वो गिलकी नहीं है, ये नॉर्मल जो कांटे वाली तोरी आती है ना वो है, जिसके वो तीखे तीखे ऊपर निकले रहते हैं ना वो। तो पहले मैंने जो छीलने वाला चाकू होता है ना पीलर, उससे पहले मैंने उसके कांटे निकाल दिए थे, सिर्फ कांटे ही निकालना है। और फिर बाद में उसी पीलर की हेल्प से उसके छिलके निकाल दिए थे मैंने, ग्रीन ग्रीन कलर के जो है ना पतले पतले वो। और साथ में मैंने एक पतली तोरी भी इसमें मिक्स कर दी। वैसे करती नहीं हूँ हमेशा, लेकिन आज मैंने थोड़ी सी मिक्स कर दी क्योंकि ये थोड़ी मुझे सब्ज़ी कम लग रही थी ना, इसलिए। और मेरे बच्चे ना तोरी की सब्ज़ी कम खाते हैं, लेकिन छिलके की सब्ज़ी बहुत शौक से खाते हैं और बहुत हेल्दी भी होती है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर दोनों कढ़ाइयाँ साथ में रख दी थी, क्योंकि मेरा मतलब यही था कि काम जो है वो देखो करने तो है, लेकिन थोड़ा सा जल्दी कर लूँ, शॉर्टकट में करूँ तो अच्छा है, ताकि दिन को थोड़ा सा और मुझे रेस्ट करने का टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने तेल डाला, उसमें राई ज़ीरा हींग डाला, हरी मिर्ची डाली और मसाले मैंने निकाल दिए थे, हरी मिर्ची सॉरी लाल मिर्ची, धनिया, हल्दी और नमक। चारों को डालने के बाद में ये जो छिलके हैं वो भी मैंने डाल दिए और बस इसको अच्छे से हिला देंगे। अब सब्ज़ी जो है वो तो जल्दी बन जाती है तोरी की, लेकिन छिलकों को पकने में टाइम लगता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसमें ना थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। तो पानी डालने से कुकिंग टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर करीबन मैंने आधी गिलास जितना इसमें पानी ऐड किया है और अब इसको ढक के हम पकने देंगे। तो 8 से 10 मिनट लगते हैं इसको पकने में।
तो बस यहाँ पर ये मैंने दोनों जो सब्जियाँ इसको तड़का लग चुका है। और इस बीच में मैंने एक आध बार है ना जाके सबको उठाया भी था, क्योंकि टाइम से एक बार उठ जाओ ना तो अच्छा, क्योंकि थकान तो मुझे पता है जाने वाली नहीं है, क्योंकि ट्रिप काफ़ी लंबी हो गई थी। मतलब शादी वाली थकान तो थी, लेकिन वो ये कि गाड़ी में भी हम लोग इतना लंबा टाइम बैठे थे ना, तो उसकी वजह से भी थकान हो रही थी। तो वो थकान एक दिन में जाने वाली तो नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार सब लोग उठ जाओ टाइम से, और फिर बाद में अगर टाइम मिले तो दिन को सो जाना, नहीं तो रात को थोड़ा सा टाइम से सो जाएंगे ना, तो एक रात की नींद अगर अच्छे से निकलेगी ना तो थकान वैसे भी चली जाएगी। और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी के ऊपर देखो ये पानी रखा हुआ है, तो इसी पानी को मैं डाल दूँगी इसके अंदर, सब्ज़ी के अंदर। अब यहाँ पर सब्जियाँ जो थी वो भी लेकर आई थी, साथ में मैं नींबू भी लेकर आई हूँ, क्योंकि पता है शादियों में जब हम जाते हैं ना तो खाने पीने का भी इतना पता है ध्यान नहीं रख पाते, और पानी तो स्पेशली, कितना भी पानी पियो गर्मी में, पानी तो था वहाँ पर, ऐसा नहीं, पानी भी था, छाछ थी, सब कुछ था, लेकिन पानी वो बिस्लेरी कैम्फर वाला पानी होता है ना, उससे प्यास ही नहीं जाती है। तो जैसे ऐसा लग रहा है ना शरीर में जैसे पानी की कमी हो गई हो, तो इसलिए मैं नींबू लेकर आई हूँ। तो सोच रही हूँ कि ना सुबह सुबह, आज तो खैर मैंने चाय पी थी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि बच्चों को अभी उठेंगे ना तो उनको नींबू पानी दूँगी, और जेंट्स साहब को भी देखूँगी अगर उनकी बॉडी ठीक, क्योंकि सबसे ज़्यादा थके हुए वो है, क्योंकि ड्राइविंग उन्होंने करी थी ना, इसीलिए। तो लेकिन हाँ, दिन में एक एक गिलास भर के ये नींबू पानी जो है वो ज़रूर पियेंगे। तो यहाँ पर बस मैं ये काम कर ही रही थी, और इसी बीच में जेंट्स साहब भी उठ गए थे, तो यहाँ पे मैं फिर से चाय रख रही हूँ। तो उनके लिए तो बनाऊँगी, साथ में मैं अपने लिए भी बनाऊँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बॉडी पेन हो रहा है, हल्की सी, मतलब है ना गले में हल्का, मुझे ऐसा लग रहा है कि दर्द हो रहा है, तो थोड़ा कुछ खा के, और मतलब मैं टैबलेट लेने को सोचूँ कि टैबलेट ले लेती हूँ, नहीं तो पता नहीं, मेरे को गले में दर्द होता है ना तो मुझे थोड़ा सा यूँ डर लगता है कि कहीं फीवर ना आ जाए। मुझे शुरू बचपन से प्रॉब्लम है कि हल्का सा गले में पेन होता है, मतलब टॉन्सिल वाला पेन है, पता नहीं कौन सा पेन है ये वाला, हल्का सा दर्द होता है, फिर मुझे पूरा बॉडी में पेन होकर और फिर फीवर आता है। तो इस चीज़ से मैं डरती हूँ, तो मैं टाइम रहते ही इसका इलाज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने चाय भी रख दी है, और फिर मैं बस आटा लगा दूँगी, तो ये खाने का काम मेरा पूरा हो जाएगा। अब काम तो खैर बहुत सारे पड़े हैं, 3 सूटकेस भर के कपड़े लेके आए, सारे कपड़े मुझे हाथ से धोने हैं, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हैं। दिन में 2-2 3-3 बार ड्रेस चेंज करी थी ना, तो कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे नहीं है, लेकिन ये कि गर्मी बहुत थी, पसीना बहुत ज़्यादा हुआ था, तो उनको मैं ऐसे ही नहीं रख सकती हूँ। तो कुछ जो मेरी एक आध साड़ियाँ हैं उनको मैं ड्राई क्लीनिंग पे दूँगी, और फिर बाकी सब कपड़ों को मुझे हाथ से धोना पड़ेगा। तो ये धीरे धीरे काम चलते रहेंगे। अब तो मतलब काम की जो है शुरुआत हो चुकी है, काम ख़त्म नहीं होंगे, काम बहुत सारे हैं। लेकिन हाँ, आज मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं करूँगी, और अभी हाउस हेल्पर भी नहीं आ रही मेरी, तो झाड़ू पोछा भी करना है, तो काम जो रूटीन वाले काम है वो बहुत सारे हैं आज। तो यहाँ पर बस अब मैंने सोचा कि इन सब्जियों को मैंने धो दिया था, तो ये सूख गई है, मतलब तो इनको मैं अपनी जगह लगा देती हूँ, ताकि ये थोड़ा सा प्लेटफॉर्म भी खाली हो जाए। तो भिंडी मैंने अभी साफ़ करके रख दी थी, क्योंकि मुझे पता है शाम को मेरी इतनी एनर्जी नहीं रहेगी, सब्ज़ी साफ़ करी हुई होगी ना तो सब्ज़ी बनाने में टाइम नहीं लगता है, तो बस भिंडी और पराठे बनाऊँगी शाम को। और यहाँ पे भी नींबू ढेर सारे हैं, और गर्मियों में चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, और नींबू तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा महंगे भी आ रहे हैं, तो मैं इस तरीके से इनको स्टोर करके रखती हूँ स्टील के डब्बे में, और ऊपर मैंने फॉइल पेपर लगा दिया है, तो इससे नींबू जो है वो काफ़ी टाइम तक फ्रेश बने रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे, सूखेंगे नहीं। तो यहाँ पर सब्जियाँ जो थी उनको भी मैंने अपनी जगह लगा दिया है, और बाकी ये सब्जियाँ मतलब जो ये छिलके वाली सब्ज़ी ना वो भी पक गई है, थोड़ा थोड़ा सा उसमें पानी है तो उसको रहने ही देंगे। और यहाँ पर मैंने उसके अंदर करीबन आधी कटोरी जितना बेसन डाल दिया है। तो बस बेसन डालने के बाद में इसको 1-2 मिनट और पकाएंगे, और यहाँ पर बेसन वाली सब्ज़ी जो है वो भी बनकर रेडी हो जाएगी। तो बड़ी टेस्टी लगती है खाने में, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। अब तो आप चाहो तो इसके ऊपर है ना आधा नींबू का रस जो है वो भी डाल सकते हो, उससे भी अच्छी लगेगी, बाकी हम तो ऐसे ही खा लेते हैं। सॉरी, पता नहीं गले में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर बस चाय भी अच्छे से उबल चुकी है, अब आराम से बैठ के पहले मैं चाय पी लूँगी। इसीलिए पता है मैं थोड़ा सा, सब लोग उठते हैं ना उसके पहले इसलिए उठ जाती हूँ, ताकि आराम आराम से मेरे काम हो जाए, क्योंकि एक बार ये सब उठ जाते हैं ना तो फिर इनके आगे पीछे घूमना होता है, कभी कोई क्या मांग रहा है, कभी किसको चाय चाहिए, कभी किसको क्या चाहिए। थोड़ा सा सबके उठने से थोड़ा सा पहले हम उठ जाते हैं ना, तो काम हमारे थोड़े से सही तरीके से हो पाते हैं। अरे लड़ाई कम करो, लड़ाई कम करो। अब विहान सोए हुए क्यों, तुम लोग उठो जल्दी से, उठो फटाक से। ये इस तरीके से तुम छुट्टियों के मजे लोगे? हाँ, असाइनमेंट्स वगैरह सब कुछ बाकी है तुम्हारे। ब्रेक चाहिए। कौन सा ब्रेक? ब्रेक दिला की तो लाए, अभी शादी में गए, मस्त खाया पिया, एंजॉय किया।
यानी क्या कर रहा है तू उसके फेस पे? ओहो बेचारी का नाक। भगवान कितनी लड़ाई हो रही तुम्हारे। यानी क्या कर रहे तू? अरे यहाँ पर बच्चे देखो कितनी मस्तियाँ कर रहे हैं। आप लोग बोलते हो ना कि परी हमेशा ऐसे रहती है, ऐसे नहीं रहती है। वो पता नहीं कैमरे में जब रिकॉर्डिंग होती है ना उस टाइम पे पता नहीं उसका मुंह ऐसा रहता है, बाकी बहुत मस्तियाँ करती है। और दोनों भाई बहन बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। तो यहाँ मतलब ये कुछ देर पहले उठ चुके थे, क्योंकि ये जो मैंने रिकॉर्डिंग करी है थोड़ी बाद की है, मतलब चाय वाय पीने के बाद में मैंने कुछ देर रिकॉर्ड नहीं किया था। तो उस बीच में मैंने दोनों ही रूम की बेडशीट जो थी वो बच्चों से निकलवा दी थी, क्योंकि दोनों जनों ने उठ के नींबू पानी वगैरह पिया। फिर मैंने कहा दोनों जने बेडशीट निकाल दो, तो बेडशीट निकाली और फिर मैंने उसको मशीन में डाल दी थी। और फिर उसके बाद में छोटे मोटे बच्चे काम करते करते लड़ रहे थे, और जब मुझे आवाज़ आती ना कि भाई लड़ाई ज़्यादा बढ़ रही है, तो फिर मुझे भाग के जाना पड़ता है उनकी लड़ाई को छुड़ाने के लिए। तो और यहाँ पर ये दोनों जो बेडशीट है वो भी धुल चुकी है। तो ये मतलब जब मैं गई थी ना तभी मुझे गंदी लग रही थी, फिर मैंने सोचा कि आने के बाद में ही धोएंगे। तो यहाँ मैंने इनको आज ही धो दिया है, क्योंकि आज तो नहीं लेकिन कल से फिर मैं सूटकेस खोलूँगी, उनके जो कपड़े रहेंगे वो सारे धुलेंगे, तो फिर जगह नहीं मिल पाएगी। और मौसम हमारे यहाँ का तो पता ही है मुंबई का कि कैसा हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि बिन मौसम की बारिश है या मानसून वाली बारिश है। क्योंकि बिन मौसम की होती है ना तो एक आध दिन में बंद हो जाती है, लेकिन ये वाली तो पता नहीं कौन सी वाली बारिश है कि कभी भी हो रही है, हर मतलब रात रात को बारिश हो जाती है, तो इसीलिए। तो यहाँ पर मेरे काम जो है वो आज तो चलते ही रहेंगे पूरे दिन ही, लेकिन इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। और बस आगे आपको इसी तरीके के प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। और आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और छोटा सा कमेंट करके मुझे मोटिवेट करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हुए नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।